तंत्र पाठशाला के दूसरे कार्यक्रम में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि, और मेरे बहुत सारे शिष्य चाहते हैं कि मैं इसको विस्तार से आप लोगों के समक्ष रखूं। क्या तंत्र घृणित है, इसके पार्ट 2 से आज हम परिचय करने जा रहे हैं। एक बार आंखें बंद करके अपने अंतरस्थ अस्तित्व को पहचानो और फिर विस्तार से देखो, अनुभव तो करो। और जिस किसी ने भी ये अनुभव किया, बस वो हैरान हो गया। जब गहराई में उतरा और अनुभव किया तो बस अंदर ही अंदर और अंदर चलता चला गया। और उसने ही प्रमाण किया, उसने ही प्रमाणित किया, मामूली इंसान अब वो नहीं है। जो भी अंदर जाएगा, जो भी अनुभव करेगा, जो भी एहसास करेगा, वो ज्ञानी हो जाएगा। इस बाहरी दुनिया से ऐसे टूट जाएगा जैसे कोई वृक्ष से कोई डाली टूट गई। और मजे की बात है, अब वो सिद्ध पुरुष है, महायोगी है, योगी है, सदगुरु है। बाहरी दुनिया के वही लोग अब उसे पूजते हैं, प्रणाम करते हैं। देखिए ना, आज उसका अस्तित्व ईश्वर की तरह, उसकी बात अटल सत्य मानी जाती है। और उन्होंने ही तंत्र को विशेष आविष्कार किए। अगर देखा जाए, सिद्ध पुरुष, अवतार पुरुष, योगी, महायोगी, बुद्ध, कृष्ण, राम, सबने तंत्र को श्रेष्ठ मार्ग बताया और श्रेष्ठ माना, स्वतः स्वीकार किया कि तंत्र वास्तव में घृणित विषय नहीं है। तंत्र का परिचय सत्य से परिचय कराना है। ध्यान का विषय जब भी आएगा, आपसे कोई कहेगा ईश्वर का ध्यान करो, नेत्र ही बंद करोगे तुम, क्योंकि नेत्र बंद किए बगैर ध्यान संभव नहीं। जिस क्षण शरीर और मन दोनों को विस्तार से देखोगे, समझने वाला विषय, गंभीर है विषय। जिस क्षण शरीर और मन दोनों को विस्तार से देखोगे, अपने सच्चे स्वभाव से परिचित हो जाओगे। और तुम अब सहज हो जाओगे। अपने आगे फिर ये सब कर्मकांड नजर आएगा। ये बाहरी दुनिया मात्र दिखावा नजर आएगी। कुछ है जो घटित हो जाएगा, सामने वाले की बुद्धि स्तर और तुम्हारी बुद्धि स्तर दोनों में भिन्नता आ जाएगी। और देखिए ना, आज तो मन की शुद्धता, स्वस्थ हेतु यही आवश्यक है कि तुम तंत्र को अपना लो। यह स्पष्ट है, एक बार शरीर और मन की पूरी संरचना को ठीक से देखोगे, तब एहसास होगा। याद रहे, शरीर और मन दो नहीं, अपितु तुम स्वयं ही दोनों हो। मन शरीर का सूक्ष्म अंश है और शरीर मन का स्थूल अंश। एक दोनों विषय इसी प्रकार से विचारणीय है।
तो अगर तुम शरीर मन की संरचना के प्रति जागरूक हो जाओ, तो असल सत्य तुम्हारे सामने प्रकट होगा। तुम एक बार उनकी संरचना को जान लेते हो तो तुम स्वयं संरचना से मुक्त हो जाओगे और तब एहसास होगा ये तो एक वाहन था और फिर तुम इस वाहन से मुक्त हो गए। अब तुम भिन्न हो गए हो, भिन्नता है तुम में। और यह जानना ही है कि मैं शरीर मन से पृथक हूं। मैं शरीर मन से पृथक हूं। तुम्हारा सच्चा स्वभाव है, सत्य तो यही है कि शरीर की तंत्रिका, इस शरीर की तंत्रिका अर्थात यही तंत्र है। तुम्हारे आध्यात्मिक अनुभव के बीच एक गहरा संबंध है जो कहीं टूट गया है, बिखर गया है। बस उसे एहसास कराना ही मेरा कार्य है। जैसे ही तुम तंत्रिका से अर्थात तंत्र से जुड़ोगे, तंत्र का तंत्र जो मस्तिष्क की रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं से बना हमारा ये शरीर, हमारी विचार और भावना शारीरिक कार्य को नियंत्रित करता है। थोड़ा सा गहरा विषय है, जटिल हो सकता है, समझ में ना आए, परंतु आएगा, कोशिश करोगे तो। एक ही बात सत्य है, आध्यात्मिक अनुभव को आम तौर पर चेतना और आत्मा की अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। फिर बोलता हूं, आध्यात्मिक अनुभवों को आमतौर पर चेतना और आत्मा की अवधारणाओं से जोड़ा जाता है। आजकल कुछ शोधकर्ता बताते हैं कि तंत्र का तंत्र भी आध्यात्मिक अनुभवों में भूमिका निभा सकता है। हमारे तो ऋषि महर्षि शुरू से कहते रहे हैं। मजे की बात है, आज न्यूरोलॉजिस्ट भी स्पष्ट बोलते हैं, न्यूरोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो सिद्ध करती है कि तंत्रिका, जो कि तंत्र से जुड़े विचारों और रोगों का निदान और उपचार भी करती है। आश्चर्य। और तंत्र हम कहते हैं, तंत्र कहते हैं। तंत्र का तंत्र में मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी परिधेय तंत्रिकाएं मौजूद है, शामिल हैं। न्यूरोलॉजिकल्स के अनुसार शरीर और तंत्र के तमाम हिस्सों में, क्षेत्रों में, जैसे कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला, यह सभी हिस्से आध्यात्मिक अनुभवों से शरीर से जुड़े हुए हैं। न्यूरोट्रांसमीटर अतः जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंड्रोफिन
जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में अपनी विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभवों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए ध्यान को यहाँ विशेष जगह प्राप्त है। ध्यान और योग जैसी प्रथाओं से तंत्र का तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो प्रमाणित है। जिसमें आध्यात्मिक अनुभवों को बढ़ावा मिल सकता है। आध्यात्मिक अनुभव और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आध्यात्मिक अनुभव जैसे कि ध्यान या समाधि, जो कि आज मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में सहायक है। आज निष्कर्ष ढूंढने पर यही निकलता है, शरीर और मन के बीच का संबंध जटिल है। और तंत्र का तंत्र और आध्यात्मिक अनुभवों के बीच एक मजबूत संबंध है। तंत्र के माध्यम से इस आध्यात्मिक अनुभवों की प्रक्रिया हम कर सकते हैं। और उनके प्रभाव को महसूस भी कर सकते हैं। बस आज यही जरूरी है कि तंत्र को ठीक से समझें। मैं आश्चर्य करता हूं कभी कभी, फिर भी तंत्र से घृणा, आश्चर्य। यही आध्यात्म है। महादेव।